अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम डायरी जाउद्दीन। और आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर शायद आप यकीन भी न कर पाओ। एक ऐसा बेटा जिसे उसके पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हत्या के बाद उस बेटे ने जो किया वो इतना ख़तरनाक और खौफनाक था कि पूरे लखनऊ शहर में सनसनी फैल गई। पिता की लाश को उसने टुकड़ों में काट दिया और धड़ को एक ड्रम में भरकर छुपा दिया और बाकी शरीर के हिस्सों को उसने अलग अलग जगह फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद भी वो लड़का सबके सामने अपने पिता को ढूंढने का नाटक करता रहा। आखिर क्या थी इस खौफनाक हत्या की सच्चाई? क्यों एक बेटे ने अपने पिता को इतनी बेरहमी से मार दिया? आज हम आपको बताएंगे लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल की वो पूरी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल का। यहाँ रहते थे मनवेंद्र प्रताप सिंह। मनवेंद्र अपने परिवार के साथ एक 3 मंजिला इमारत में रहते थे। परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी थी। ऊपरी यानी तीसरी मंजिल पर मनवेंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। पहली मंजिल पर उनके छोटे भाई अपने परिवार के साथ रहता था और ग्राउंड फ्लोर लगभग खाली ही रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक मनवेंद्र प्रताप सिंह एक सामान्य इंसान थे और उनका बेटा अक्षत प्रताप सिंह भी बिल्कुल सामान्य लगता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का ऐसा कर भी सकता है, इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देगा। बताया जाता है कि 20 तारीख की रात इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्षत प्रताप सिंह ने अपने ही पिता को राइफल से गोली मार दी और गोली लगते ही मनवेंद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद अक्षत ने जो किया वो किसी क्राइम फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसा था। उसने अपने पिता की लाश को तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक घसीट कर लाया। फिर उसने लाश के टुकड़े कर दिए, हाथ अलग पैर अलग, और धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर छुपा दिया। बाकी शरीर के हिस्सों को रात के अंधेरे में उसने अलग अलग जगह पर फेंक दिया। लेकिन असली हैरानी की बात यहीं से शुरू होती है कि हत्या करने के बाद भी अक्षत प्रताप सिंह ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने पड़ोसियों से कहा कि उसके पिताजी दिल्ली गए हुए हैं। फिर उसने खुद ही लोगों के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने का नाटक किया। यहाँ तक कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, दोस्तों को फ़ोन किया, पुलिस में एप्लीकेशन दी और सीसीटीवी फुटेज भी देखने लगा ताकि लोगों को लगे कि वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी भी उस पर शक नहीं कर पाए क्योंकि वो सबके साथ मिलकर अपने पिता की तलाश में लगा हुआ था।
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। अक्षत अपने पिता की लाइव लोकेशन ट्रैक करता था मोबाइल ऐप के जरिए। उसे हर समय पता होता था कि उसके पिता कहाँ पर हैं और कहाँ रुके हैं, कहाँ जा रहे हैं। यानी वो काफी समय से अपने पिता पर नजर रखे हुए था। पड़ोसियों के मुताबिक अक्षत का दिमाग काफी तेज और चालाक था। यहाँ तक कि कई साल पहले उसने एक 6 पेज की स्क्रिप्ट भी लिखी थी, जिसमें उसने पूरी प्लानिंग लिखी थी कि किस तरह बड़े काम को किया जाता है। शायद वही शातिर दिमाग आगे चलकर इस खौफनाक वारदात की वजह बना। जब कई दिनों तक मनवेंद्र प्रताप सिंह का कोई पता नहीं चला, तो लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया। फिर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों के आधार पर अक्षत से सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार अक्षत टूट गया। उसने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता की हत्या की और लाश के टुकड़े किए और अलग अलग जगह पर फेंक दिया। ये सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोस्तों, ये घटना एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सवाल है। क्या आज के समय में रिश्तों की कीमत इतनी कम हो गई है कि एक बेटा अपने ही पिता की जान लेता है? लखनऊ की ये घटना आज भी लोगों को झकझोर रही है, क्योंकि जिस बेटे को मनवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हाथों से पाला और उसे बचपन में पता नहीं किस तरह से उसको कैसे शौक किए होंगे अपने बच्चे के। उसने अपने बेटे के लिए कौन क्या नहीं करता, उसको खिलौने ला करके दिए होंगे या उसको खिलाया होगा। उसने अपने बेटे के लिए किस तरह के ख्वाब देखे होंगे, कैसे सपने देखे होंगे। लेकिन आज उसी बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई घटना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाना और सच्ची घटनाओं के जरिए लोगों को सतर्क करना है। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका भाई जाउद्दीन। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।